हर व्यक्ति की जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जब उसका मन विचलित होता है, मन का विश्वास टूटने लगता है, चाहे वो किसी परिस्थिति के ऊपर हो, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हो या स्वयं ईश्वर के ऊपर क्यों ना हो। लेकिन जब विश्वास टूटने लगता है, मन विचलित होने लगता है, तो आसान सा दिखने वाला काम भी हमें असंभव दिखता है। लेकिन वही जब दृढ़ संकल्प के साथ और संपूर्ण विश्वास के साथ कोई कार्य को किया जाए तो कितना भी कठिन कार्य क्यों हो, कितना भी असंभव दिखने वाला कार्य क्यों ना हो, वो संभव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी विश्वास के ऊपर आज का कहानी है। दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और सेल्स ट्रेनर हूँ। बहुत दिनों के बाद आज आप लोग के साथ मिलने आया हूँ, तो एक्साइटमेंट भी थोड़ा ज्यादा है। तो रोचक सा कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा, तभी आपको इस कहानी का जो मूल तत्व है, जो जिस्ट है, वो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और उनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम क्षेत्र में, जहां पे शंकर भगवान मल्लिकार्जुन के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब रावण का वध हुआ तो प्रभु श्री राम ब्रह्म हत्या पाप को धोने के लिए मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए आए। तब प्रभु श्री राम एक पहाड़ के शिखर पे खड़े होकर के मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन किए, जो आज के तारीख में शिखरेश्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने प्रभु राम से पूछे कि भगवान, आप तो प्रभु श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो एक पहाड़ के शिखर पे खड़े होकर के मल्लिकार्जुन के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम तो तुच्छ मानव है, ये काम हमसे कैसे हो पाएगा? मल्लिकार्जुन के दर्शन का जो पूर्ण पुण्य है उसको कैसे कमा सकते हैं? इस प्रश्न को सुनकर के भक्त वत्सल प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कान देते हुए कहा कि केदारे स्तोदकम पित्वा वाराणस्यम मतस्तदा श्रीशैलम शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर केदारनाथ जाकर के वहां का जल ही सिर्फ पान कर ले, या वाराणसी में किसी का अगर प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, या फिर कोई व्यक्ति श्रीशैलम के शिखरेश्वर को ही दर्शन कर ले, उस शिखर का ही दर्शन कर ले, तो कभी भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। दोस्तों यहाँ तक था कहानी का पहला भाग, यानी यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिए कि कोई भी भक्त अगर शिखरेश्वर यानी मल्लिकार्जुन के जो शिखर होते हैं वहां पे दर्शन कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आता है विश्वास का। क्या हर वो व्यक्ति, हर वो भक्त जो हजारों के संख्या में मल्लिकार्जुन हर रोज जाते हैं, क्या उनका भी पुनर्जन्म नहीं होगा? ठीक यही प्रश्न माता पार्वती ने पूछे भगवान शंकर को कि हे भोलेनाथ, आपके पास तो हर रोज हजारों भक्त आते हैं, क्या इन हजारों भक्तों को कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा? यहाँ पे संदेह जैसे ही जताए तो शंकर भगवान ने मंद मंद मुस्कान देते हुए कहा कि किसी किसी का पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन किसी किसी का पुनर्जन्म जरूर होगा। तो माता पार्वती ने फिर से संदेह जताते हुए कहा कि ये कैसी न्याय व्यवस्था है, किसी किसी का पुनर्जन्म होगा और किसी किसी को पुनर्जन्म नहीं होगा? तो शंकर भगवान कहते हैं कि ये विश्वास के ऊपर आधारित है। जिसका विश्वास 100% दृढ़ है उसको कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा, और जिसका विश्वास विचलित है उसको पुनर्जन्म जरूर होगा। इस बात को और भी सरल करने के लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को धर्म सूक्ष्म और सूक्ष्म धर्म के अंदर जो अंतर होता है उसके बारे में बताया। इसको बताने के लिए शंकर भगवान और माता पार्वती एक छद्म भेष लेते हुए, एक वृद्ध दंपति का भेष लिए और गहरे पानी के अंदर चले गए, और उस गहरे पानी के अंदर रहते हुए लोगों को आवाज देने लगे, हम दोनों डूब रहे हैं इस पानी के अंदर, कोई आकर के हमें बचा लो। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर सा कहानी है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो इससे। पानी के अंदर शंकर भगवान और माता पार्वती हैं, और बाहर जो लोग हैं
उनको चिल्ला चिल्ला करके मदद मांग रहे हैं कि कोई आकर के हमें इस पानी से बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने कोई पाप कार्य किया है, पाप कर्म किए हैं, तो आप अगर हमें बचाने आएंगे तो आप भी इस पानी के अंदर डूब जाएंगे, हमारे साथ ही आपका भी मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए वही व्यक्ति हमें बचाने आए जो कभी कोई पाप नहीं किया हो, जो पाप से वंचित हो, जिसका पाप विलुप्त हो चुका हो। तो दोस्तों, कई सारे लोगों ने ये प्रयास किए कि वृद्ध दंपति को बचाया जाए, लेकिन जैसे ही ये बात सुने कि अगर उन्होंने जीवन में कोई पाप किया हो, पाप कर्म किए हो, तो वो भी उस पानी के अंदर डूब जाएंगे, तो कई सारे लोग फिर पीछे हट गए और वृद्ध दंपति को बचाने नहीं आए। दोस्तों, उसी समय वहां पे एक स्त्री जा रही थी और वो स्त्री जैसे ही वृद्ध दंपति का आवाज सुने तो उन्होंने तुरंत पानी के अंदर गए उनको बचाने के लिए। तब माता पार्वती उनको ये बताए कि आप रुक जाइए, अगर आपने अपने जीवन में कोई पाप कार्य किया है और आप पानी के अंदर आ रहे हैं हमें बचाने के लिए, तो आप भी हमारे साथ डूब जाएंगे। तो स्त्री ने कहा कि माता, मैं तो वृत्तिगत एक वेश्या हूं, मैं पैसे से बहुत सारा पाप किया हूं, लेकिन आज ही मैं श्री शैलम शिखरेश्वर का दर्शन करके आया हूं और मान्यता यह है कि अगर शिखरेश्वर का दर्शन कोई कर लेता है तो उसका सारा पाप धुल जाता है और उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए मेरे सारे पाप धुल चुके हैं और मैं इस पानी में डूबूंगी नहीं, आपको बचा सकती हूँ। इस पूर्ण विश्वास के साथ वो स्त्री उस वृद्ध दंपति की ओर गई और दोनों हाथ पकड़ के वृद्ध दंपति को पानी से बाहर निकाला। इस संपूर्ण विश्वास को देखते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती ने उस स्त्री को अपने स्वरूप का दर्शन दिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, इस कहानी से अपने को क्या सीखने को मिलता है? बहुत सरल है। कोई भी कार्य हो, कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, संपूर्ण विश्वास ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब कोई भी कार्य आप संपूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, पूर्ण संकल्प के साथ करते हैं, तो आप उस कार्य को बहुत ही आसान तरीके से कर पाते हैं और उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलती है। चाहे जीवन का कोई परीक्षा हो या जीवन का कोई परिस्थिति हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, संपूर्ण विश्वास ही सबसे उत्कृष्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।